जय गुरुदेव। हम हजारों साल की संस्कृति, भारत की संस्कृति, इतिहास उठाकर देख लेंगे। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, सबको स्वीकार किया है। हमने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया, आकारण किसी को सजा नहीं दी है। हमने क्षमा, करुणा, अहिंसा, सत्य, न्याय और धर्म की दृष्टि से ही अवलोकन किया है। हमारे साथ गलत हुआ है, हम आपस में मतभेद रहे हमारे, परंतु हम न्याय के साथ चले। हमारे भारत में राजा महाराजा सब आपस में लड़े झगड़े भी, लेकिन न्याय से विरुद्ध नहीं गए। हम लोगों ने अपने ईगो या कोई भी बात कह लें कि अपने मान सम्मान के लिए हमारे युद्ध हुए और कट मरे, से शहीद हुए, जो भी हुआ वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु हमने कभी धर्म और नैतिकता के खिलाफ नहीं गए। अगर हम आमने सामने हुए, अगर सामने वाला झुक जाता है तो वो उसे माफ़ भी कर देता है। परंतु भारत में जब से पैशाचिक संस्कृति, जिसे हम राक्षस, दैत्य, पिशाच कहते हैं, जो रक्त पिपासु होते हैं, जो हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं, जो मलेच्छ कहे जाते हैं, भारत की संस्कृति में मलेच्छों का सभ्य समाज में स्वीकृति नहीं थी। मलेच्छ वो हुआ करते थे, लेकिन वो निम्न कोटि के माने जाते थे, वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। जो भी मांस खाता था, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या श्रमिक हो, श्रमिक है। शूद्र को श्रमिक नहीं कहते हैं। शूद्र मानसिकता है जो किसी भी वर्ण में होती है। तो शूद्र मानसिकता वाले ही मांस खाते थे और उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे घरों में भी सूतक का पालन होता है। हम किसी की डेथ में जाते हैं तो आके बिना नहाए हम घर में प्रवेश नहीं करते, मंदिर में नहीं जा सकते। हमारे घर में भी कोई डेथ होती है तो मंदिर में नहीं जाते हैं कई दिनों तक। तो इसमें कोई गलत बात नहीं, वो हमारी शुद्धता आ जाती है वहाँ पे, और आप बिगड़ा हुआ होता है हमारा। चलिए बात हम लेते हैं जहाँ हम कहना चाह रहे हैं। हमारी संस्कृति के साथ में हम राष्ट्र संस्कृति, धर्म, अहिंसा, सत्य के साथ संचालित होते हैं। और विदेशी संस्कृति जो आई हमारे भारत में, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब पता नहीं भारत में क्यों इसको धर्म का ट्रांसलेशंस रिलीजन से करते हैं। योग का ट्रांसलेशन नहीं होता है ना, जैसे अपने आप में ही एक शब्द है। जैसे मेरा नाम जो भी है उसका ट्रांसलेशन नहीं होता, वही होता है जो हमारा नाम होता है। उसी तरह से धर्म अपने आप में स्वतंत्र है। धर्म के लक्षण किसी से मिलते नहीं है। रिलीजन, संप्रदाय, कौम, ये सब अलग चीज़ें हैं, ये कोई धर्म नहीं होता। इनका कर्तव्य होता है कि धर्म की ओर चलना, परंतु ये अपने आप में कभी धर्म नहीं होते। भारत में भी भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, संप्रदाय हैं, जैसे कि बौद्ध, जैन, सिख, वैदिक, वैष्णव, शैव, ये सब के सब आत्मा जन्म कर्म को मानने वाले हैं, जिनका लक्ष्य धर्म सिखाना होता है। ये धर्म नहीं होते, परंतु धर्म की बहुत ही श्रेष्ठतम पाठशाला है। अब यहाँ पर एक विचार आता है कि बुद्ध धर्म कभी आत्मा को नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि नहीं मानता, उन्होंने इस विषय पर मौन रखा है। और इसका भी कारण मैं मानता हूँ क्योंकि हम कॉन्शियस से काम कर रहे होते हैं। आत्मा काम नहीं करती है, आत्मा परिणाम भुगतती है। कॉन्शियस ही जो कुछ भी है करने वाला। तो बुद्ध ने कॉन्शियस पे ही ध्यान दिया है। वैसे सभी संस्कृति कॉन्शियस पे ही काम करती है, लेकिन जानकारी के लिए आत्मा होती है। खैर वो चर्चा का विषय नहीं है अभी फिलहाल। हमने भारत में अहिंसा पे, क्षमा पर, करुणा पर काम किया। हमने कभी किसी के साथ में प्रताड़ना नहीं की। हमने भारत में मुगलों को स्वीकार किया। भारत में आज़ादी के बाद भी उन्होंने भारत के टुकड़े कर दिए, शर्म नहीं आई उन्हें मातृभूमि के। वो कहाँ के मातृभूमि, और पता नहीं ये कन्वर्ट होने के बाद में क्या ये पैशाच हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या संस्कृति है कि खतना के बाद में व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और उल्टे सीधे प्रकरण करते हैं। हर जगह मंदिर दबा दिए, तोड़ दिए, सब चीज़ें हमारे संस्कृति को छुपाने का कोशिश करना है। ये वाकई पैशाचिक संस्कृति नहीं है, शैतान तो नहीं है कहीं। हमने कब किया? आज मुझे याद है कि बचपन से हम लोग जब भी देखते हैं मस्जिद और चर्च भी सामने से गुजरती है तो हम ऐसे करते हुए निकलते हैं, सम्मान के साथ निकलते हैं। और इन्होंने जो विध्वंस किया, क्या ये माफ़ी के लायक नहीं है? इन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमारा अस्तित्व ही खत्म दिए कर देंगे। डेंगू, मलेरिया, कोरोना, कैंसर जैसी बीमारी है ये। मानव संस्कृति पे, सभ्यता पे, मानवता पे एक श्राप है।
इन्हें समाप्त करना पड़ेगा। इन्हें समाज में बैठने लायक नहीं है। पता नहीं भारत में आज टीवी पॉडकास्ट में ये समान सेम मंच पे आकर बैठ जाते हैं, हमारे साथ बहस करते हैं। क्या ये हमारे साथ खड़े रहने लायक है क्या? एक समय था जब इन्हें पत्थर मार मार के समाज से दूर कर दिया जाता था। अब ये बदला ले रहे हैं, हम पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये जो मांसभक्षी है, चरित्रहीन है, बलात्कारी, लुटेरे हैं, इन्हें समाज से बाहर किया जाता है, समाज में रखा नहीं जाता। मुगलक संस्कृति थी, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद में इनका वर्णशंकर, मुगल और क्रिश्चियन का मिलावट जो कहते हैं ना, राष्ट्रद्रोही जो कहते हैं, जिसको मैं कांग्रेस कहूँगा, स्पष्ट रूप से कहता हूँ मैं कांग्रेस, उनका शासन हुआ और 2014 में हम मुक्त हुए। और मुक्त होने के बाद भी हमारे साथ में ये दीमक की तरह फैले हुए पूरे। तो सरकारें आई, ये 15 साल भी हो जाएंगे, लेकिन 15 साल में 10 साल तो ये खा गए हमारा। आज हमारी संस्कृति का उदय होना चाहिए। आज़ादी के बाद में हमारी राष्ट्र, संस्कृति और धर्म का पुनरुद्धार होना चाहिए था। हमारे गुरुकुल, हमारी अहिंसा, सत्य, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, इन सभी भाव को फिर से जीवित करना था। आज भारत के 90% लोग मांसाहारी हो गए। क्या क्या मज़ा आया गांधी को, उस हरामखोर को, कि सॉरी फॉर द लैंग्वेज, मरे हुए आदमी के ऊपर ऐसा नहीं बोला जाता, चाहे वो रावण और शैतान ही क्यों ना हो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अब ये तो अहिंसक हुए नहीं, इन्होंने तो 1% भी धर्म नहीं सीखा, थोड़ी भी संस्कृति व्यवहार नहीं सीखा, लेकिन हिंदुओं में गंदगी आ गई, हिंदुओं में वायरस फैल गया। आज 90% हिंदू मांसाहारी है। अब आप बताओ, प्रकृति चक्र के हिसाब से देखा जाए तो ये सब समाप्त होंगे कि नहीं होंगे? ये तो बंधे बनाए प्रकृति के नियम होते हैं ना, इनको समाप्त होना ही है। जैसे इनका डीएनए एक समय के बाद में वेट नहीं लेगा, अपने वजन होता है, हर प्रकृति का एक अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जो प्रकृति के खिलाफ जाता है, एक समय तक वो टिकता है, किसी तरह से सर्वाइव करता है, फिर वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब ये सारे हिंदू समाप्त होंगे, मांसाहारी मनुष्य पूरी दुनिया धरती से समाप्त हो जाएंगे। कल को गाय मांस खाने लग जाएगी तो वो 1000-2000 साल बाद वो संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी, वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा डीएनए ब्रेक हो रहा है। ज़्यादा प्रताड़ित नहीं कर सकते हम अपने जेनेटिक डीएनए को। अब भारत में बहुत जल्दी, शीघ्र ही ये आंदोलन होने वाला है कि ये हिंदू मुसलमान नहीं, प्रकृति सिर्फ धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य देखती है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता। जो भी पापी उपद्रवी है वह समाप्त तो होने वाला है और होके रहेगा। समय की बात है कि मैं कह रहा हूँ 2 साल, हो सकता है 20 साल, 25 साल, लेकिन मान लो कि 2 साल के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद में अगर धर्मयुग की स्थापना होनी है तो तभी होगी, जब तक पाप का अंत नहीं होगा धर्म स्थापित हो ही नहीं सकता। पतीले में एक बूंद भी नींबू रहे तो दूध को उसमें गर्म नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रहे। एक विचार और एक चिंतन था गुरु तेग बहादुर और अपने साहबजादे के साथ में। उन लोगों ने मुगलों से विद्रोह किया, अपने प्राण दिए, परंतु इस्लाम स्वीकार नहीं किया। मेरा मानना था कि एक बार इस्लाम मान लेते, लेकिन बाद में जाके उन्होंने रिफॉर्म कर लिया जाता, लोगों को समझा देते। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आ गया, एक बार जिसका खतना हो जाता है वो शैतान बन जाता है। अब जैसे मुझे किसी वैम्पायर ने या कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज़ हो गया, तो फिर मैं ठीक नहीं होता। ये सारे के सारे विक्षिप्त रेबीज़ हो चुके हैं। एक बार इस्लाम स्वीकार करने के बाद में, खतना होने के बाद में, अरे हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर से रेडिएशंस होता है। हम जिस चीज़ को ये वासना और लस्ट में देखते हैं वो हमारे पूजा की चीज़ होती है। हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वहाँ। तो इनकी सोच ही गंदगी है, इनके अंदर चरित्र नाम की चीज़ नहीं है। और हमारा जीवन का आरंभ ही जनेऊ यानी ब्रह्मचर्य से होता है, और इनका जीवन का आरंभ ही खतना यानी सेक्स से होता है। ये पहली कुदृष्टि अपनी माँ बहनों पर ही रखते हैं, बचपन में उन्हें वही पहले दिखता है। तो ये दो संस्कृति को आपस में बिठाना कहाँ तक उचित है? पता नहीं। सरकारों को बहुत सशक्त होना पड़ेगा, और पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र भारत है जो धर्म है। यहाँ ये यूएनओ नहीं चलेगा, यूएनओ को भी हमारे यहाँ के समर्पित होना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमारे भारत को सबसे पहले सुदृढ़ होना पड़ेगा, अपने लाइन पे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे भारत के इन मुगलों को हटाने के बाद हमारे भारत के जितने भी साधु संत हैं, 99% की बात कर रहा हूँ मैं, पहाड़ों के साधु को छोड़ दो,
समाज में बैठे सारे ब्रह्म राक्षस हैं, इनके रहते हमारी संस्कृति का विनाश हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना महिमा मंडन किया, अपनी कुर्सी संभाली और दुनिया भर का मार्केटिंग किया, अपने पैसे बनाए और बहरूपिये बने, लीपा पोती करके घूम रहे हैं। इनको तो नार्को पॉलीग्राफिक लाई डिटेक्टर से टेस्ट करके इनको कठोर कारावास दिया जाना चाहिए। ये साधु नहीं है। शास्त्र पढ़ने से, रट्टा मारने से, लीपापोती करने से साधु नहीं होता। साधु ज्ञान से भी नहीं होता, उसके ऊपर साधु आचरण से साधु होता है। जिसके आचरण में साधुत्व तो नहीं है, वो साधु कैसे हो सकता है? आप पॉडकास्ट में देखिए, आजकल तो ब्रेन मैपिंग्स होती है। आप इनके बड़े बड़े शंकराचार्यों को देखो, इनको साफ स्पष्ट समझ में आता है, भयंकर अभिमान के साथ बैठा है। ऐसा आदमी तिरस्कार के लायक है, सम्मान के लायक नहीं है। बड़े बड़े साधुओं संतों को देखो, नाच रहे हैं बहरूपिये बन के, दुनिया भर का बड़े बड़े फाउंडेशंस खोल रखे हैं, पैसा कमा रहे हैं। 1,000 करोड़ का डोनेशन आता है और 500 करोड़ रुपए डोनेशन, ये अपना काम करते हैं, दुनिया में वाहवाही लूटते हैं। अरे बेवकूफ़ों, हम लोगों को 500 करोड़ जो खा बैठा है उसका हिसाब पूछना चाहिए। इनके पैसे कहाँ से आए? सब गरीब गरीब घरों से आते हैं और यहाँ पर अय्याशियाँ करते हैं। भारत की संस्कृति को भयंकर रिफॉर्मेशंस की आवश्यकता है। एक दो नहीं, हजारों नेता की आवश्यकता है। एक मोदी नहीं चाहिए, हजारों मोदी चाहिए, लाखों योगी चाहिए, तब जाके यहाँ काम होगा, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। मेरी बातें आपत्तिजनक लगती है, लेकिन ये कोई आपत्तिजनक नहीं है। अब पृथ्वीराज चौहान जैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है। 17 बार एक शैतान को माफ़ किया, शैतान को तो एक बार भी माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर आपके सामने कोई शैतान आता तो आप उसको पिंजरा में रख के जीवन भर उसको खाना खिला दो, लेकिन आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। अरे आप बच गए हो, किसी और को मारेगा, वो किसी और को बर्बाद करेगा। ऐसे लोगों की मानसिकता स्टडी करनी चाहिए। हम सांप को लाते हैं, देखते हैं, सांप के बारे में पूरा जानते हैं, उसके बाद में हम उसे जंगल में छोड़ के आते हैं, लेकिन घर में नहीं रखते। बट ये तो सांप से समाज में बैठने लायक, हमारी जैसी शक्लें, हमारे जैसे रंग रूप ढाल सब कुछ है, इन्हें कैसे माफ़ कर दिया? ये माफ़ी के लायक नहीं है। ये एक ऐसे शैतान, ऐसे विक्षिप्त हैं और जो बिल्कुल हमारे परिवेश में आके बैठे हैं। अब रही बात कल्कि अवतार की, एक निष्कलंक अवतार का अर्थ होता है जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं लगता है, और वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स से ही होता है, इंटरनेट से होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। कल्कि कोई प्रकट होने वाले नहीं है दिव्य रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू ही काम करेंगे, और वो कर रहे हैं। मीडिया, इंटरनेट से सब पूरे लोगों में, जन जागरण में आज ये काम हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए ये निष्कलंक कहा जाता है कि कोई अपराध इनके ऊपर, कोई दोष नहीं आएगा, ना कभी इन्हें अवतार लेना पड़ेगा अपने, जैसे कि राम और कृष्ण को सबको लेना पड़ता है ना, अपने जो किए हुए पाप होते हैं जो अपने जीवन में, उसके लिए प्रायश्चित के लिए इनको कुछ करना नहीं पड़ेगा। कल्कि देव अदृश्य चेतना है, मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। ये प्रत्येक नर नारी में, जिस तरह से सैकड़ों साल से किसी ने कली राक्षस को नहीं देखा, उसी तरह से कल्कि को भी नहीं देखेंगे। किसने देखा कली? जैसे रावण को देखा तो फिर राम आए, कंस को देखा तो फिर कृष्ण आए, उसी तरह से कली राक्षस को भी नहीं देखा, और इसको भी कल्कि देव को भी नहीं देखने वाले हैं। ये हमारे मन मस्तिष्क पे छाए हुए हैं। मन मस्तिष्क में पाप आया है, ये कंप्यूटर के थ्रू पाप भी फैला, और कंप्यूटर के थ्रू, हमारे इंटरनेट के थ्रू इस पाप का विध्वंस भी हो रहा है। पूरे विश्व में धर्म की प्रत्यंचा चढ़ रही है, समाप्त हो जाएगा। और कल्कि देव को नमन करता हूँ।